देखिए, एक वक्त होता था जब जेट एयरवेज की जमीन और आसमान दोनों ही जगह पर तूती बोलती थी, पर खराब मैनेजमेंट के कारण पहले एयरवेज का दिवाला निकला और अब उसके मालिक नरेश गोयल को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा एम्पायर, इतना बड़ा कारोबार और ब्रांड स्थापित करने वाले नरेश गोयल और उनके जेट एयरवेज के इतने बुरे दिन दिखे? नरेश गोयल का सफर किसी चमत्कार से कम नहीं। एक एयर टिकट कंपनी में नौकरी शुरू की, फिर खुद की ट्रैवल एजेंसी खोली, फिर एयरलाइन शुरू की और उसे भारत के सबसे बड़े और लग्जरी एयरलाइंस के तौर पर स्थापित किया। भारत की उभरती इकोनॉमी के सबसे बड़े चेहरों में शामिल हुए। अपने समय में जेट एयरलाइंस साउथ एशिया की सबसे बड़ी निजी एयरलाइंस थी। कम ही लोगों की ऐसी किस्मत होती होगी। नरेश गोयल को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है कि नरेश गोयल ने धोखाधड़ी की है। सबसे बड़ा आरोप यह है कि ये सब कुछ जेट एयरवेज के नाम पर हुआ। मतलब जिसके हाथों में जेट को उबारने की जिम्मेदारी थी, वही जेट एयरवेज को डुबोने का सूत्रधार है। नरेश गोयल ने कैनरा बैंक से 848 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। उसी कर्ज में से 538 करोड़ रुपए की रकम बकाया है। बैंक की ओर से धोखाधड़ी की शिकायत पर सीबीआई जांच शुरू हुई। सीबीआई ने गोयल फैमिली और जेट के अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इसी एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच को आगे बढ़ाया। सामने क्या आया? गोयल ने कर्ज की रकम का नाजायज खर्च किया। फर्नीचर, शॉपिंग, ज्वेलरी खरीदने में खूब पैसे खर्च किए। नरेश गोयल ने पत्नी और बच्चों के खातों में पैसे डाले। गोयल के घर के कर्मचारियों की सैलरी भी कर्ज के पैसे से दी जाती थी। बेटी की कंपनी चलाने के लिए भी रुपए खर्च किए गए। इसके अलावा भी बहुत कैनरा बैंक वाले लोन से किया गया। ऐसी कंपनियों में निवेश किया गया जहां से कभी पैसे आने ही नहीं थे। उन कंपनियों को लोन दिया गया जो पहले से ही कर्जदार थी। शेल कंपनियों के जरिए टैक्स हेवन देशों में पैसे भेजने के आरोप हैं। इसके अलावा विदेशों में प्रॉपर्टी में निवेश करने के भी आरोप हैं। ईडी के आरोप सीधे सीधे इशारा कर रहे हैं कि जिस कर्ज से नरेश गोयल को जेट एयरवेज को मुसीबत से निकालना था, वह रकम नरेश गोयल ने अपने अच्छे दिनों के लिए खर्च कर दी। इसका नतीजा ये हुआ कि देसी एविएशन इंडस्ट्री के राजा जेट एयरवेज की उसी के मालिक की वजह से क्रैश लैंडिंग हो गई। और जिस जेट एयरवेज से देश के एविएशन मार्केट को रफ्तार मिलने की उम्मीद थी, उस पर अपने ही मालिक की कारगुजारियों के चलते ताला लग गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।